स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्रू। और मैं थोड़ा सा स्क्रू को आपको आगे करके समझाऊं क्योंकि ये बहुत ही यूनिक जो है हमारे पास मशीन है। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये स्क्रू का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, जो मशीन के डिफरेंट पार्ट्स को होल्ड करने के लिए काम आता है। और इसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर होती है ताकि ये उन चीज़ों को होल्ड कर सकता है। और ये बनता कैसे है, हम ये देखें। एक इसमें ये स्क्रू है और इसका नट है और इसकी पिच है। पिच का जो डिस्टेंस है, यानी दो थ्रेड्स जो होते हैं इसके दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इसको हम पिच कहते हैं। और ये फिक्स होती है, हर नट की अलग अलग पिच होती है। सही है। और यहाँ पे स्क्रू जैक अगर हम देखें तो स्क्रू जैक में भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे स्क्रू होता है और इसके दरमियान जो दो थ्रेड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो पिच होता है। और ये एक एंगल में होती है ताकि जब इसको मूव किया जा सके तो ये ऊपर और नीचे की तरफ जाए। तो स्क्रू इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मशीन। ये बहुत अहम मशीन है। इट इज़ यूज टू होल्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मशीन टुगेदर, जो मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़ने के काम आती है। इट इज़ अ सिंपली कंसिस्ट ऑफ अ थ्रेड रॉड, यानी इसके अंदर जो है वो थ्रेड्स बने हुए होते हैं विद अ हेड कॉल्ड स्क्रू हेड। और इसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो ये वाला हिस्सा है, ये स्क्रू हेड कहलाएगा। एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड, यानी दो जो बराबर वाले थ्रेड्स हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है इस कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू, जो पिच ऑफ द स्क्रू कहलाता है। बारीक स्क्रू होंगे उनकी पिच अलग होगी और बड़े स्क्रू होंगे उनकी पिच अलग होगी। तो ये तो हमारा स्क्रू का टॉपिक था, क्योंकि अब हमने जो पढ़ना है वो है स्क्रू जैक पढ़ना है। स्क्रू जैक के बारे में आप तमाम अच्छी तरह जानते होंगे। गाड़ियों को लिफ्ट करने के लिए स्क्रू जैक का इस्तेमाल किया जाता है। तो स्क्रू जैक इज़ अ सिंपल मशीन यूजुअली लिफ्ट अ कार, ट्रक और बस और अदर हैवी लोड। इट इज़ वेरी हाई मैकेनिकल एडवांटेज बट लो एफिशिएंसी। इसका मैकेनिकल एडवांटेज तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इसकी एफिशिएंसी कम होती है। लेकिन यहाँ पे एक फिगर है, मैं उसको ज़रा बड़ा करके आपको दिखाता हूँ, गौर से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन ये जो ऊपर वाला ये हिस्सा है, यहाँ पर लोड होता है, यानी हम जिस चीज़ को उठाना चाह रहे हैं, और ये हैंडल है जहाँ से इसको हम घुमाते हैं, एफर्ट अप्लाई करते हैं। और ये जो स्क्रू है ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है और इस तरह से हम जो है एक हैवी चीज़ को उठा सकते हैं लो फोर्स के ज़रिए। आए इसका मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करते हैं। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू एंड स्क्रू जैक दोनों का एक ही तरह से होता है। जी, इनपुट बराबर है आउटपुट के, और यहाँ पर इनपुट जो है वो एफर्ट मल्टीप्लाई बाय 2πd। ये बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। जब हम किसी चीज़ को रोटेट करते हैं तो वहाँ पर पाई जो है वो
की वैल्यू आती है, और पाई जो होता है वो सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर से हम मालूम करते हैं, और इसकी वैल्यू 22/7 या 3.14 होती है। और जो आउटपुट है वो W मल्टीप्लाई बाय H के बराबर होगा। जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P जो है वो W के नीचे आ जाएगा और 2πD के नीचे H आ जाएगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो W/P के बराबर होता है, तो हम यहाँ पे W/P के बराबर की जगह पर MA लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज आता है वो आता है 2πD/H। तो यहाँ पे देखें कि जो डिस्टेंस है जो हम कवर कर रहे हैं उसको सपोर्ट क्या कर रहा है, पाई और 2, तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू ज़्यादा होगी और हाइट जो है वो कम होगी, तो इसलिए इसका मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा आता है। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। स्टूडेंट, ये चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है और ये है व्हील एंड एक्सेल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको 3 फिगर्स नज़र आ रही हैं, जिसमें मैंने एक सिंपल व्हील आपको दिखाया गया है और व्हील और उसके साथ एक्सेल को पॉइंट आउट किया गया है। इसके बाद आपने एक डोर ओपनर देखा है, और ये डोर ओपनर भी व्हील और एक्सेल के फंक्शन पे काम कर रहा है। यहाँ पर देखें इंडिकेट हुआ है, यहाँ पे ये एक्सेल है, ये वाला हिस्सा जब आप रोटेट करते हैं, और ये जो हिस्सा है यहाँ पे आप की इंसर्ट करते हैं डोर को ओपन करने के लिए, या हैंडल को मूव करते हैं, तो ये भी जो है एक व्हील के तौर पे काम करता है। ये भी व्हील एक्सेल की एक मिसाल है। इन द केस ऑफ डोर ओपनर, द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज मेकिंग इट पॉसिबल टू ओपन द डोर इजीली। तो इस तरीके से हम आसानी से डोर को ओपन कर सकते हैं। थर्ड जो पिक्चर है ये अब कम देखने के लिए मिलती है हमें, लेकिन कुओं में से पानी निकालने के लिए पुराने ज़मानों में इस तरह से व्हील और एक्सेल का इस्तेमाल किया जाता था। एक तरफ जो है हमने रस्सी को बांधा हुआ है, और एक तरफ बकेट है जो नीचे से पानी को निकाल रही है, और आप इस व्हील को रोटेट करते हैं जहाँ पे आप P यानी फोर्स आप लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और ये वेट है W। सही है। तो ये तो एक सैंपल है जिससे आपको, मुझे उम्मीद है कि इसी से ज़्यादा बात समझ में आ गई होगी कि व्हील एंड एक्सेल जो होता है वो हमारी जो आज मॉडर्न लाइफ है इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो व्हील और एक्सेल को समझने के लिए हम मज़ीद इसको पढ़ते हैं। जी, ये हमारा टॉपिक शुरू हो रहा है व्हील एंड एक्सेल का। जी, तो व्हील एंड एक्सेल, it is very simple and used for lifting load। ये बहुत आसान और सादा मशीन है लोड को उठाने के लिए, such as pulling a bucket of water well, पानी के कुएं में से बकेट को निकालने के लिए। A wheel is a large radius, एक जो व्हील है, जो ये वाला व्हील है, इसका रेडियस बड़ा है, जिसको मैंने कैपिटल R से यहाँ पे फिगर में शो किया हुआ है, एंड अदर विद द स्मॉल रेडियस, और ये जो छोटा व्हील है इसको मैंने स्मॉल R से शो किया हुआ है, और इसका रेडियस कम है। आर फिक्स ऑन द सेम शाफ्ट, जो इसकी शाफ्ट है, ये वाली जो शाफ्ट है जिस पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये इसकी शाफ्ट कहलाती है। सेम एक व्हील जो है उसी शाफ्ट पर है, बड़ा रेडियस है, और दूसरा जो है उस शाफ्ट से अटैच है और इसका रेडियस छोटा है, एंड आर कॉल्ड व्हील एंड एक्सेल। इनको हम व्हील और एक्सेल कहते हैं।
तो आए इसका मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करते हैं। ये पेपर में आता भी है और यही डायग्राम जो मैं आपको वो मूव करके बता रहा हूँ, ये डायग्राम इसके साथ बनानी होती है। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ व्हील एंड एक्सेल, तो इनपुट बराबर होता है आउटपुट के। और यहाँ पर थोड़ा सा इनपुट जो हम देंगे वो एफर्ट मल्टीप्लाई बाय 2 पाई कैपिटल आर, यानी बड़े, यानी एफर्ट जो है हम इस तरफ लगा रहे हैं जहाँ पे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी है एफर्ट। और दूसरी तरफ से हम लोड उठा रहे होते हैं, सही है। और दोनों जो है व्हील हैं, जहाँ पे भी रोटेशन होगी वहाँ पे 2 पाई की वैल्यू आ जाएगी, सही। इजिकल टू डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय 2 पाई स्मॉल आर। अगर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो W के नीचे P आ जाएगा और 2P कैपिटल R के नीचे 2 पाई स्मॉल r आ जाएगा। जैसा कि हमें मालूम है कि मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है W/P के, तो हम W/P की जगह MA लिख देते हैं। और यहाँ पे देखें दो चीज़ें ऊपर नीचे कॉमन है, 2 कॉमन है वो कैंसिल हो जाएगा दोनों से, पाई कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r, तो मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होगा कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। यानी जितना बड़ा रेडियस होगा बड़े व्हील का और जितना छोटा होगा रेडियस छोटे व्हील का, उतना ही ज़्यादा हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज हासिल होगा। तो स्टूडेंट ये जो हमारी सारी मशीन्स हैं वो कंप्लीट हो गई। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर दोबारा से एक रिव्यू कर लेते हैं। मशीन के अंदर मशीन को हम किस लिए इस्तेमाल करते थे? टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क, ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, लिफ्ट द हैवी लोड और चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और इसके बाद हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पढ़ी थी और वो टर्म्स ये थी एफर्ट, लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, इनपुट, आउटपुट, एफिशिएंसी। इसके बाद हमने सबसे पहले मशीन, सिंपल मशीन पढ़ी थी लीवर, और फिर हमने इसकी काइंड्स पढ़ी थी, फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, सेकंड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर। और इसके बाद हमने प्रिंसिपल ऑफ लीवर या मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ लीवर फाइंड आउट किया था, जो डिपेंड करता है एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय लोड आर्म के। इसके बाद हमारी जो सेकंड मशीन थी वो थी पुली। पुली जो है वो इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फिक्स पुली और एक होती है मूवेबल पुली। पहले हमने इसको एक्सप्लेन किया था आपको, फिर हमने मैकेनिकल एडवांटेज मालूम किया था फिक्स पुली के जो 1 के बराबर होता है, और फिर हमने मैकेनिकल एडवांटेज मालूम किया था मूवेबल पुली का, जिसका मैकेनिकल एडवांटेज 2 के बराबर होता है। इसके बाद हमने पढ़ा इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन जो है वो एक सिंपल मशीन है जो हैवी लोड को हाइट पर पहुंचाने के काम आती है, और इसका मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड करता है लेंथ ऑफ डिवाइडेड बाय हाइट। जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि अगर इंक्लाइन प्लेन की लेंथ ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइड करेगी। इसके बाद हमने पढ़ा स्क्रू, और फिर हमने स्क्रू जैक का मैकेनिकल एडवांटेज मालूम किया, और सबसे लास्ट में आपको हमने व्हील और एक्सेल एक्सप्लेन किया। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट भी मैं आपको बता देता हूँ, इस चैप्टर में जो शुरू की टर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा लीवर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये लीवर जो है लीवर बहुत इम्पोर्टेंट है। पुली हो गया, ये इम्पोर्टेंट है टॉपिक। इसके बाद इंक्लाइन प्लेन जो है ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और लास्ट में जो हमारा टॉपिक है व्हील एंड एक्सेल, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आता है। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये एफर्ट आपको पसंद आ रही होगी और आपके काम आएगी।
सनाम सर सैद।